गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान। जी हाँ, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बहुत सारे वरदानों के विषय में बताता है, और ये वरदान जो हैं पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं और विश्वासियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दिया है, जिन्होंने विश्वास किया, उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। और परमेश्वर का आत्मा बताता है कि परमेश्वर ने भिन्न भिन्न वरदानों को वो जिसको चाहता है उसको बांट देता है। जी हाँ, मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। और आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, हम सीखने जा रहे हैं, वो है अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान। बहुत सारे लोगों के पास में विभिन्न विभिन्न विचार हैं, विभिन्न विभिन्न बातों को वो लोग कहते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान एक ऐसा वरदान है जो मसीहत के अंदर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और अगर बहुत सारे लोगों को पता है तो वो इसको सही रीति से नहीं जानते। लेकिन आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान क्या है, किन लोगों को दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, और क्या इसका फंक्शन है, पर्पस है, ये किस रीति से कार्य करता है। सो मेरे भाई मेरे बहन, अन्य अन्य भाषा का वरदान एक आत्मिक वरदान है जो कि विश्वासियों को दिया गया है। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास करने वालों के विषय में कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, और उनमें आगे चल के लिखा हुआ है वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। कई लोग अन्य भाषाओं के वरदान को और उसके उद्देश्य को, उसके फंक्शन को नहीं समझ पाते मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, नए नियम के अंदर पढ़ते हैं, तो विभिन्न विभिन्न स्थानों के अंदर परमेश्वर का वचन इन अन्य अन्य भाषा के वरदान के विषय में बताता है और हमको सिखाता है। तो सबसे पहली चीज, अन्य अन्य भाषा का वरदान या अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल के अंदर मैं और आप पाते हैं कि बाइबल मुझे और आपको दो प्रकार की अन्य भाषाओं के विषय में बताती है। जी हाँ, दो प्रकार की अन्य भाषाओं के विषय में बताती है। जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया तो ये वरदान उनको मिले, या उन्होंने इस अन्य अन्य भाषा के वरदान को एक्टिवेट किया या बोलना शुरू किया। सबसे पहला अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है, और ये एक आत्मिक वरदान है। हमें इस चीज को जानना है, ये आत्मा के द्वारा दिया जाता है और ये एक आत्मिक वरदान है। जब कोई व्यक्ति एक भाषा बोलता है, वो नहीं जानता, वो एक ऐसी भाषा को बोलता है जिसे वो नहीं जानता, ये वह भाषा होती है जो मनुष्य की भाषा होती है, जिसे कहीं ना कहीं बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे इस्राएल के अंदर हिब्रू बोली जाती है, इब्रानी भाषा बोली जाती है। तो एक ऐसी भाषा जिसे लोग बोलते हैं, जिसको कोई देश या कम्युनिटी बोलती है और वो उसको जानते हैं, लेकिन बोलने वाला नहीं जानता, क्योंकि ना तो उसने इस भाषा के विषय में पढ़ा, ना उसने इस भाषा को सीखा, और ना ही वो इस भाषा को जानता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर आता है तो वो उस भाषा को बोलना शुरू करता है, उस भाषा में परमेश्वर की महिमा करना शुरू करता है। It's unfamiliar to the person who is speaking. वो इस भाषा से परिचित नहीं है। जब मैं और आप प्रेरितों के काम और उसके 2 अध्याय 8वें वचन के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है कि तब जो है हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में उनसे सुनता था। यानी कि वहां जो लोग गलील के थे, वहां जो लोग मौजूद थे, जब वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो जो भाषा वो बोल रहे थे वो भाषा थी जो
वहाँ जो लोग मौजूद थे अन्य स्थानों से आए हुए, वो उन भाषाओं को जानते थे और इसीलिए जब उन्होंने सुना कि ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें ये भाषा आई कहाँ से, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ना तो ये पढ़ सकते हैं, ना सीख सकते हैं और ना ही ये उसका अभ्यास कर सकते हैं। जब 10वां वचन आप पढ़ते हैं 2 अध्याय को, तो लिखा है वे अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। ध्यान रखिए, उस व्यक्ति ने ना तो पढ़ा है और ना ही इस भाषा को सीखा है और ना ही वो किसी की नकल कर रहा है, नकल करके नहीं बोल रहा है, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा उसको दी गई है और वो उस भाषा में बोल रहा है। दूसरी जो भाषा, अन्य भाषा, एक अन्य भाषा है, दूसरी अन्य भाषा वो है जिसको हम कह सकते हैं नॉन ह्यूमन लैंग्वेज। ये वो भाषा है जो पृथ्वी पर कहीं नहीं बोली जाती, ना तो उसका कोई जानने वाला है और ना ही इस पृथ्वी के ऊपर उसका कोई समझने वाला है। ये एक अनफैमिलियर, ये ऐसी भाषा है जिसको कोई नहीं जानता, यहां तक कि बोलने वाला भी नहीं जानता। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है जब कोई व्यक्ति वह भाषा, मनुष्यों की भाषा नहीं परंतु ये एक पवित्र भाषा है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई भाषा है और ये पवित्र आत्मा से भर करके ये भाषा बोली जा रही है। जब मैं और आप पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, तो 2 वचन कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। ध्यान रखिए, उसकी बात कोई नहीं समझ पा रहा है। अन्य भाषा में बोलना एक आत्मिक वरदान है और ये विश्वासियों को पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। जब मैं और आप पढ़ सकते हैं मेरे भाई मेरे बहन, जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 4 वचन, तो लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। 11 वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 11 वचन कहता है परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। इसका मतलब वरदान कई प्रकार के हैं मेरे भाई मेरे बहन। हर एक विश्वासी को एक या एक से अधिक वरदान दिए गए हैं। पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे वो दे देता है। हम ये नहीं कह सकते इसके पास ये वरदान कैसे आया, हम नहीं जानते, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसे चाहता है ये उसे बांट देता है। तो मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा ये जो अन्य भाषा का वरदान है, ये उद्धार पाने के लिए अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है। ये इस बात का संकेत नहीं है कि आप उद्धार, इसके द्वारा आपको उद्धार मिलेगा, नहीं। उद्धार पाने के लिए आपको अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है, ऐसा वचन में कहीं नहीं लिखा है। ध्यान रखिए, अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य या क्षमता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जितनी महत्वपूर्ण अन्य भाषा का वरदान है उतना ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान। और इसीलिए 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 10वां वचन कहता है किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है, दिया गया है मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए एक बात को बहुत ही क्लियर तरीके से आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो इस अन्य भाषा के वरदान को लेकर के। ध्यान रखिए, इसलिए अन्य भाषा जो है, जब व्यक्ति बोले जिसको ये वरदान मिला है, तो वो एक भाषा नहीं है, सिर्फ एक भाषा नहीं, लेकिन वो कई भाषाएं हैं जो विभिन्न रीति से परमेश्वर का आत्मा देता है। उदाहरण के तौर पे ये एक व्यक्ति है और यहां मैं हूं, परमेश्वर मुझे एक अलग भाषा दे रहा है जो इस पृथ्वी पे कोई नहीं जानता, और इस व्यक्ति को एक अलग भाषा दे रहा है, और ये दोनों ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन ये पवित्र आत्मा है जो इस चीज को दे रहा है। इसलिए हमें यह चाहिए कि समूह में जब हम होते हैं जहां अन्य भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं, जिनके पास ये वरदान नहीं है, वहां पर अन्य भाषा ना बोली जाए जब तक कि उसका अनुवाद करने का वरदान आपके पास ना हो, या कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर मौजूद ना हो जिसको अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान दिया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा का वरदान क्या है? सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा की सामर्थ और
उसकी प्राप्ति का प्रमाण है कि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है, पवित्र आत्मा आपके भीतर कार्य कर रहा है। यह एक प्रमाण है परमेश्वर की सामर्थ का। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम में जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और वहां कौन सी भाषा बोली जा रही है? जो अन्य भाषा, जो पहला मैंने बताया था मेरे भाई मेरे बहन, जो कि फैमिलियर थी, जिसको पृथ्वी पर लोग समझने वाले थे लेकिन बोलने वाले नहीं समझ रहे थे, वो भाषा पवित्र आत्मा ने उनको दी। तो ये एक सामर्थ का प्रमाण है, ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है, ये पवित्र आत्मा की मौजूदगी का प्रमाण है। अन्य अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एक प्रमाण है। दूसरी बात, अन्य अन्य भाषा का वरदान एक मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और विश्वासियों को परमेश्वर के और ये निकट लेकर के आती है। विश्वासी इसके द्वारा और परमेश्वर के निकट आते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। ध्यान रखिए कितनी अद्भुत बात है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं इस बात के लिए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इतने विशेष वरदान को अपने लोगों को देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय 11 वचन के अंदर लिखा है, यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु वे अपनी अपनी भाषाओं में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर की महिमा को करने के लिए यह अन्य अन्य भाषा का वरदान दिया गया है। यह परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक वरदान है, एक मार्ग है जो कि परमेश्वर ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 46 वर्ष के अंदर, तो लिखा है क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते, एक भाषा नहीं भांति भांति की भिन्न भिन्न भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। वो परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे थे। बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे थे, बहुत से लोग समझ रहे थे क्योंकि वो उनकी भाषा में था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं समझ पा रहे थे कि क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं थी। मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन हर एक व्यक्ति इस चीज को जान रहा था कि ये परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं, ये परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सो अन्य अन्य भाषा मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिया गया है और ये विश्वासियों को और भी अधिक परमेश्वर के निकट लेकर के आता है। जैसे कि 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय कहता है कि जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। तीसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, अन्य अन्य भाषा का वरदान विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है और विश्वासियों के लिए प्रार्थना का माध्यम है। ये जो अन्य भाषा का वरदान है यह अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह के रूप में दिया गया है और विश्वासियों के लिए प्रार्थना का माध्यम है ताकि वो डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। वो बिना इंटरप्ट हुए, बिना शरीर बुद्धि के, बिना उस एक मस्तिष्क वाली प्रार्थना नहीं, एक रटी रटाई प्रार्थना नहीं, लेकिन एक डायरेक्ट प्रेयर कर सके जो कि परमेश्वर से कनेक्ट हो और जिसको शैतान भी ना रोक पाए। ये एक माध्यम है मेरे भाई मेरे। 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 22 वचन कहता है, इसलिए अन्य अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं पर अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। और 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 14 वचन कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु बुद्धि काम नहीं देती। यानी कि बुद्धि का काम नहीं है, आत्मा का काम है और आत्मा का काम यह है कि वो अन्य अन्य भाषा आपको दे रहा है और आप आत्मा में होकर के अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं। चौथी बात मेरे भाई मेरे बहन, अन्य अन्य भाषा का वरदान विश्वासी, हर विश्वासी या सब विश्वासियों को नहीं दिया गया। ध्यान रखिए, ये जो वरदान है अन्य अन्य भाषा का वरदान, जरूरी नहीं है कि सब विश्वासी प्राप्त करें, या सब विश्वासियों को ये नहीं दिया गया। अगर मैं और आप पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 30वां वचन, तो कहता है क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है?
क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं, सब नाना प्रकार की भाषा नहीं बोलते। सबको चंगा करने का वरदान नहीं है, सबको प्रकाशन का वरदान नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वैसे ही अन्य अन्य भाषा का वरदान सब विश्वासियों को नहीं दिया गया। ये परमेश्वर का आत्मा है, वो जिसको चाहता है उसको बांटता है। लेकिन हाँ, आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे ये वरदान चाहिए। आप परमेश्वर से मांग सकते हैं और वो आपको देगा। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। जब पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 19वां वचन में और आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह का होते। ध्यान रखिए, अगर पूरी देह में एक ही अंग होता तो हम इसे देह क्यों कहते हैं? ये तो एक ही अंग कहलाता। इसीलिए अलग अलग अंग, आंख का काम अलग है, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, कान का काम अलग है। ये अलग अलग अंग हैं और मेरे भाई मेरे बहन, अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। वैसे ही ये अन्य अन्य भाषा जो है सारे विश्वासियों को नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, हर विश्वासी जो चाहता है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। यदि आपके पास अन्य अन्य भाषा का वरदान है, यदि आप अन्य अन्य भाषा बोल सकते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति जो नहीं बोल पा रहा है या जिसके पास अन्य अन्य भाषा का वरदान नहीं है वो विश्वासी नहीं है, या वो आत्मिक व्यक्ति नहीं है, या वो अभी तक शारीरिक व्यक्ति है, इसीलिए उसके पास अन्य अन्य भाषा का वरदान नहीं है। अगर ऐसी सोच आप रखते हो तो इस सोच को अपने अंदर से निकालिए कि जिसके पास अन्य अन्य भाषा का वरदान नहीं है वो विश्वासी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। नहीं, और जिसके पास नहीं है वो ये ना सोचे कि जिसके पास ये वरदान है वो दिखावा कर रहा है, या वो बनावट कर रहा है, या वो ऐसे ही कुछ भी बोल दे रहा है जो उसके मुंह में आ रहा है, और वो सब बस एक ढोंग करते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप पवित्र आत्मा के किसी भी वरदान के विरोध में बोलते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं। इसीलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए, ताकि आप इस भयानक पाप के अंदर ना पड़ें। पांचवी बात ध्यान रखिए, वचन मुझे और आपको बताता है कि अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए मना नहीं करता। बाइबल मुझे और आपको अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए मना नहीं करती। पौलुस कहता है कि अन्य अन्य भाषा का वरदान जो है वो उपयोग में होना चाहिए, उसका अभ्यास किया जाना चाहिए। जब पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 39 वर्ष में और आप पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। यहां पौलुस साफ कह रहा है कि अन्य अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो सवाल यह है मेरे भाई मेरे बहन, कुछ चीजें हैं कि सब कुछ कैसे होना चाहिए, एक डिसेंट वे में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक ऐसे तरीके में होना चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, कोई कंफ्यूजन या कोई गड़बड़ी ना हो। तो अन्य अन्य भाषा कहां बोलना चाहिए? ध्यान रखिए, इस चीज को भी नोट डाउन करें। अन्य अन्य भाषा कहां बोलना चाहिए? चर्च में या समूह में जहां उसका अनुवाद करने वाला मौजूद हो, उस स्थान में बोलना चाहिए जहां उसका अनुवाद करने वाला मौजूद है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 27 और 28 वचन कहता है कि अन्य अन्य भाषा बोलो, लेकिन एक एक करके अन्य भाषा बोलो, और एक व्यक्ति जिसके पास वो वरदान है कि जो उसका अनुवाद करे, वो व्यक्ति अनुवाद करे ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह आए, ताकि सुनने वाले उससे आशीषित हों, ताकि सुनने वालों की उन्नति हो और कलीसिया बढ़े मेरे भाई मेरे बहन। कहां बोलना चाहिए? जहां पर अन्य अन्य भाषा का अनुवाद करने वाले मौजूद हों। और दूसरी बात, व्यक्तिगत प्रार्थना में, जब आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करते हैं वहां आपको अन्य अन्य भाषा, आप इस वरदान का इस्तेमाल करें। तो जहां पर अन्य अन्य भाषा का अनुवाद करने वाले मौजूद हो समूह में, वहां आपको बोलना चाहिए। जहां अन्य अन्य भाषा का अनुवाद करने वाले मौजूद हों वहां आपको अन्य अन्य भाषा बोलना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में बोलना चाहिए। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय 18 वचन के अंदर कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। तो पौलुस कहां बोलता है? कहां बोलता है पौलुस? अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में। जब वो परमेश्वर के साथ में प्रार्थना कर रहा है वो खूब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो है
आत्मिक उन्नति को लेकर के आता है। ये व्यक्ति अपनी उन्नति करता है जो अन्य भाषा में बोलता है। तो कहां बोलना चाहिए? जहां पर अनुवाद करने वाले मौजूद हो। जब समूह में आप बोले तो वहां अनुवाद करने वाला मौजूद होना चाहिए या आपके पास अनुवाद का वरदान होना चाहिए, और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में। अब कहां नहीं बोलना चाहिए? समूह में जब अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला मौजूद ना हो या ऐसा व्यक्ति ना मौजूद ना हो जो उसका अनुवाद कर सके, तो समूह में नहीं बोलना है। मेरे भाई मेरे बहन, छठी बात, अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर के प्रकाशन, सामर्थ और आत्मिक उन्नति को लेकर के आता है। अन्य भाषा का वरदान किस लिए दिया गया है? यह परमेश्वर के प्रकाशन को प्रकट करने के लिए, सामर्थ को प्रकट करने के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए दिया जाता है। यह अन्य भाषा में जो बातें करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 4 वचन के अंदर, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। ध्यान रखिए, जब मैं और आप पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 2 वचन, तो लिखा है अन्य भाषा बोलना भेद या प्रकाश को लाता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बात कोई नहीं समझता और वो भेद की बात आत्मा में होकर के बोलता है। कौन सी बात? वो प्रकाशन की बात, वो भेद की बात। वो भेद की बात कौन सी है? कौन से वो भेद है मेरे भाई मेरे बहन? वो भेद जो परमेश्वर के हैं, वो भेद जो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता है। और कैसे प्रकट करता है मेरे भाई मेरे बहन? एक माध्यम ये भी है कि परमेश्वर अन्य भाषा के द्वारा, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो भेद की बातें आप आत्मा में होकर के परमेश्वर से बोल रहे होते हैं। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर से अगर आपने अन्य भाषा के वरदान को नहीं पाया है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताने चाहता हूं कि अन्य भाषा का वरदान, ध्यान रखिए, उद्धार पाने के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आपने उद्धार नहीं पाया है। नो, ऐसी किसी भी शिक्षा पर विश्वास मत करिएगा। पर अन्य भाषा का वरदान उन्नति के लिए दिया गया है, आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए दिया गया है और कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। जब इसका अनुवाद किया जाता है, प्रकाशन की बातें प्रकट की जाती हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज बहुत सारे डाउट, बहुत सारे जो सवाल आपके मन में इस अन्य भाषा को लेकर के होंगे, परमेश्वर ने उन डाउट्स को, उन सवालों को, उन उलझनों को आपकी दूर किया होगा। सो परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आप आशीषित हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ में भर करके बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। आप सभी को जय मसीह की।